हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 9 का एनसीईआरटी का लेसन नंबर 3 एटॉम एंड मॉलिक्यूल का पार्ट 2 3.3.1 में मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट देखेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूएंट बाय द सेम टाइप ऑफ एटॉम। जब हम लोग एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल सारे सेम होते हैं। सपोज टू भी मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही हूँ तो उसमें सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के ही होंगे। मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटॉम ऑफ अ एलिमेंट। आर्गन के बारे में बात करेंगे तो अंदर सारे जो एटॉम होंगे वो सारे के सारे आर्गन के ही बने होंगे। हीलियम के लिए भी सेम, सारे हीलियम के ही बने होंगे और फिर हीलियम्स के एलिमेंट इकट्ठा होकर मॉलिक्यूल क्रिएट करेंगे। बट दिस इज़ नॉट अ केस विद द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। पर नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन O2 लिखते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। If 3 atom of the oxygen united into the molecule instead of usually 2, we got the ozone. अगर O3 हो जाता है तो फिर वो ओजोन बन जाता है। The number of the atoms constituting a molecule is known as atomicity. और जितने atoms उसके अंदर आते हैं उसको बोलते हैं atomicity। अभी सपोज टू भी इसमें O2 है, डायएटॉमिक है, सो ये 2 जो है उसकी एटोमिसिटी है। O3 ओजोन के अंदर जो 3 है वो ओजोन गैस की एटोमिसिटी है। Molecule of the metals and some other elements such as carbon do not have a simple structures but consist of a very large and indefinite number of atom bonded together, जो हम लोग क्लास 10 में डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जिसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर्स है, उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो इनडिफाइनाइट है। इतने सारे एटॉमिक नंबर है कि आप उसके अंदर पूरी चेन क्रिएट कर पाओगे। हम लोग इसके बारे में डिटेल में 10th में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे टेबल देखेंगे 3.3। यहाँ पे कुछ एलिमेंट की एटोमिसिटी दिखाई हुई है। नॉन मेटल यहाँ पे लिस्टेड आउट किए हुए। आर्गन वो मोनोएटॉमिक है जिसके अंदर आर्गन AR ही लिखेंगे। मोनोएटॉमिक मीन्स उसकी जो एटोमिसिटी होगी वो 1 होगी। डायएटॉमिक मीन्स 2 होगी। ट्राइएटॉमिक्स मीन्स 3 होगी और पॉलीएटॉमिक्स मीन्स 4 होगी। आर्गन की मोनोएटॉमिक, हीलियम की मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन की डायएटॉमिक, हाइड्रोजन की डायटोमिक। मैं ये बोल दूं कि ऑक्सीजन की डायटोमिक बोलेंगे सो हम लोग लिखेंगे O, नीचे की सब्सक्रिप्शन में 2, सो O2 लिखेंगे। हाइड्रोजन जब लिखेंगे तब वो लिखेंगे H2। सेम फॉर द नाइट्रोजन एंड द क्लोरीन डायटोमिक एटोमिसिटी होती है। फॉस्फोरस की टेट्रा एटोमिसिटी होती है, दैट मीन्स K3 लिखेंगे। सल्फर की पॉली एटोमिक और एटोमिसिटी होती है। मेटल्स के बारे में बात करते हैं। सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर ये सब की मोनोएटॉमिक होती है। दैट मीन्स मैं जब सोडियम लिखूंगी तो आई यूजुअली राइट Na, आयरन लिखूंगी तो मैं लिखूंगी Fe, एल्यूमिनियम लिखूंगी तो मैं लिखूंगी Al, कॉपर का मैं लिखूंगी तो Cu। सो आई विल राइट जस्ट वंस, नो एटोमिसिटी विल बी सीन जस्ट बिकॉज ऑफ उनके जो एटॉमिक नंबर्स है वो यूजुअली सिंगल टोन में मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड देखेंगे। एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर एंड डिफाइनाइट प्रोपोर्शन टू फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हम लोगों ने आगे ही प्रोपोर्शंस में देखा कि सारे जो एलिमेंट है वो पर्टिकुलरली एक अमाउंट में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड क्रिएट करते हैं। कुछ एग्जांपल 3.4 में दिखाए गए हैं। ये कुछ कंबाइनिंग एलिमेंट है। वाटर जो हम लोग को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, उसका रेशियो बाय मास है 1:8। एमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है, उसका रेशियो है 4:3। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कार्बन, ऑक्सीजन और 3:8। एक्टिविटी देखेंगे 3.2 refers to the table 3.4 for the ratio by mass of the atom present in the molecule and table 3.2 for the atomic mass of the element. Find the ratio by which the number of atom element in the molecules of and compounds given in 3.4. यहाँ पे आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 3.4 टेबल में यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे मास प्रेजेंट किया गया है 1:8 और 3.2 टेबल में हम लोग को एटॉमिक मास रिप्रेजेंट किया गया था आगे के टेबल में। सो हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे एक रेशियो यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके दिया हुआ है। देखो हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास 1 है। 1:8 कहाँ पे आया? एक्चुअली यहाँ पे ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपको 1:8 यहाँ से आया। सो हम लोग यहाँ पे H के लिए लिख लेंगे 1 और O के लिए लिख लेंगे 8। अभी उसका एटॉमिक मास हम लोग को आगे के टेबल में आपको लर्न करना ही पड़ेगा वो चीज़। तो आपको H का एटॉमिक मास होगा 1 और O का है 16। सो हम लोग क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 1, सो 1 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 16 तो 1/2 हो जाएगा। सो हम लोग जब इसका रेशियो निकालेंगे 1:1:2, सो वो क्या हो जाएगा 1:1:2। सो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सो हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 1/2। सो वो हो जाएगा अल्टीमेटली 2:1। सो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ एन आयन।
कंपाउंड कंपोज ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज प्रेशस। जब हम लोग मेटल और नॉन मेटल के अंदर बात करते हैं तो उनके एक पर्टिकुलरली चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो ये चार्जेस को आयन बोलते हैं। आयन इज चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लेते हैं, जब NaCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो सोडियम होता है वो Na+ होता है और जो क्लोराइड होता है वो Cl- होता है। एक प्लस और एक नेगेटिव होना चाहिए तभी जाके वो कंपाउंड बनेगा, ये रूल है। आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटॉम और द ग्रुप ऑफ एटॉम। आयन शायद एक ग्रुप होगा एक चार्ज एटॉम का या फिर सिंगल चार्ज एटॉम का बना हो सकता है। That have net charge on them. A group of atom carrying a charge is known as a polyatomic ion. जब ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज एटॉम्स के बारे में, तो उसको पोलीएटॉमिक आयन बोलेंगे, जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड दिए हैं, उसकी कंस्टिट्यूएंसी दी हुई है और उसके रेशियो बाय मास दी है, जो हम लोगों को पीछे के टेबल में थोड़े दिए हुए थे। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन होगा जिसका रेशियो है 5:2, आपको लर्न करना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फर, जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर दिया हुआ है 3:4। सोडियम क्लोराइड में आएगा सोडियम एंड क्लोराइड 23:35.5। अभी केमिकल फॉर्मूला हम लोग को किसी की ढूंढनी है तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, टॉपिक वो है 3.4 राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशंस। जब केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं तो जब कंपाउंड, जिस कंपाउंड के बारे में हम सोच रहे हैं, सपोज भी NaCl, तो वो किस हिसाब से बना उसका कंपोजिशंस दिखाता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजिली, और वो बहुत ही ईजिली लिखा जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स दिए हुए हैं जो हम लोगों ने आगे भी पढ़े कि उनके मेटल्स के और नॉन मेटल्स के यहाँ पे मेटेलिक सिम्बॉल्स दिए हुए हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको एक बारी गॉन थ्रू करना है, एक बारी लर्न भी करना है। We need to learn the symbols and combined capacity of the element. The combining power of an element is known as valency. वैलेंसी क्या होती है वो हम लोग बात करेंगे। सपोज टू भी मैं एक आपको समझा दूँ, मैं सपोज टू भी ऑक्सीजन के बारे में बात करती हूँ, तो ऑक्सीजन के बारे में एक्चुअली ये हुआ उसका प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बीच वाला, ठीक है। सो मैं इधर लिख देती हूँ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, फिर बाहर मैं उसकी वैलेंसी शो कर देती हूँ। तो एक्चुअली उसका नंबर 8 है, एटॉमिक मास उसका 8 है ऑक्सीजन का। सो पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नेक्स्ट वाली शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि 2 तो पहले यूज़ हो गए, तो हम लोग 6 बाहर की वैलेंसी में डाल देंगे। सो ये मेरे 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी एक्चुअली बाहर की जो शेल में 8 होने चाहिए, लेकिन मेरे तो सिर्फ 6 ही है, सो 2 घट रहे हैं। सो उसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। सो इस हिसाब से जो वैलेंसी निकालने की जो सारी प्रोसेस है, इसको वैलेंसी बोलते हैं। दिस इज अ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। Valency can be used to find out how the atoms of element will be combined with an atom of the another element to form the chemical compound, और उसकी वैलेंसी से डिसाइड होता है कि वो पर्टिकुलरली दूसरे कंपाउंड, दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंपाउंड बनाएगा। वैलेंसी ऑफ एटॉम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ द हैंड और द आर्म ऑफ दैट एटॉम, और वो एटॉम की जो वैलेंसी होगी वो दूसरे का हाथ या आर्म या क्या बनेगा वो डिसाइड होगा। ह्यूमन बीइंग हैव अ 2 आर्म्स and octopus has a 8, आपको पता ही है। If one octopus has to catch the hold of a few men in such a manner that all the 8 arms of the octopus and the both arm of all the humans are locked, octopus को यहाँ पे 8 arms यूज करने हैं और सारे मेंस के दोनों हाथ वो पकड़ पाए, तो हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक octopus कैन होल्ड। तो ऑक्टोपस कितने लोगों को होल्ड कर पाएगा, आप सोचिए और बताइए। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद द O, देखते हैं ऑक्टोपस को सपोज भी हम लोग O लिखते हैं, ह्यूमंस के हैंड को H लिखते हैं। कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशंस, हम लोग को पता है। डू यू गेट OH4, क्योंकि वो एक हाथ से 4 ह्यूमंस को पकड़ लेगा। सो एज अ फॉर्मूला OH4, द सब्सक्रिप्शन ऑफ 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ द ह्यूमंस हैंड हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। जो 4 शो करता है वो एक ऑक्टोपस ने कितने हाइड्रोजन, मतलब ये जो मेरे ह्यूमंस है वो कितने पकड़े वो शो करता है। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है वो इंडिकेट करता है ह्यूमंस। वैलेंसी ऑफ द सम सिंपल एंड द पॉलीएटॉमिक आयंस आर गिवन इन द टेबल 3.6। 3.6 के अंदर पूरे टेबल्स में लिया हुआ है वैलेंसी क्या होती है, जो हम लोग को लर्न करनी है। The rule of that you have to follow while writing the chemical formulas are as follows। जब हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो कुछ रूल्स है जो नीचे लिखे हुए हैं। The valency or the charge or ion must be balanced।
सारे जो चार्जेस होने वो आयन के बैलेंस होने चाहिए। वो क्या है वो हम लोग नीचे फॉर्मूला में देखेंगे। व्हेन द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और द सिंबल द मेटल्स रिटर्न फर्स्ट। मेटल का सिंबल जो मेटल होगा, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं तो मेटल को हमेशा फर्स्ट लिखते हैं, नॉन मेटल को सेकेंड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है तो हम लोगों ने कैल्शियम जो मेटल है वो पहले लिखा। सोडियम क्लोराइड में देखो सोडियम एक्चुअली मेटल है तो हम लोगों ने सोडियम पहले लिखा। आयन सल्फाइड है तो हम लोगों ने आयन पहले लिखा। कॉपर ऑक्साइड में द सेम, कॉपर हम लोगों ने पहले लिखा। वेर ऑक्सीजन क्लोराइड सल्फर नॉन मेटल्स है तो हम लोग को उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। वेर एस कैल्शियम सोडियम आयन कॉपर वो मेटल है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। इन कंपाउंड फॉर्म विद द पॉलीएटॉमिक आयन द आयन इज एनक्लोज इन द ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। कंपाउंड जब बना रहते होते हैं, जब पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं तो आयन को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। वो हम लोग नीचे सारी फॉर्मूलाज देखेंगे, आपको उसमें लॉक हो जाएगा। 3.4.1 देखेंगे फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ अ टू डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड द बाइनरी कंपाउंड। जब दो सिंपल कंपाउंड दो एलिमेंट से बने होते हैं, एक सिंपल कंपाउंड के बारे में बात कर रही हूँ, दो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं तो उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। वैलेंसी टेबल हम लोग 3.6 में आयन की देख के आए। यू कैन यूज टू राइट द फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड वी राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड द वैलेंसी एज शोन बिलो। नीचे हम लोग पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तो पहले हम लोग हाइड्रोजन लेंगे और क्लोराइड लेंगे। हाइड्रोजन और क्लोराइड हम लोगों ने पहले इस तरह लिख दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 है। सो हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। सो डेफिनेटली वो हो जाएगा HCl। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे क्रिएट करते हैं? सो पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं और सल्फाइड लिख देते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फर की 2 है। सो हम लोगों ने लिख दी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। सो वो हो जाएगा H2 उसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया तो 2 नीचे चला जाएगा और S इस हिसाब से हो जाएगा। सेम फॉर द यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन का दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। C की वैलेंसी 4 होगी, दैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 हो जाएगी। यहाँ पे टेट्राक्लोराइड की 1 हो जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा CCl4, दैट मीन्स ये C के साथ 1 हो जाएगा जो यहाँ पे 1 है, पर आपको 1 लिखना नहीं है, Cl4 हो जाएगा। सो यहाँ पे सेम वे हम लोग उसका फॉर्मूला रेशियो वाइज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड में वी हैव टू राइट विद द आयंस, उनके आयंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। सो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम के लिख दिए +2, मैग्नीशियम का +2 लिख दिया और क्लोराइड का लिख दिया -1। सो हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आयन के साथ, इट शुड बी बैलेंस। सो वो होना चाहिए MgCl2। सो ये 2 ये Cl के साथ जा रहा है और Mg के साथ -1 होना चाहिए। ये बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने से क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है तो हम लोग लिख देते हैं Al और उसका चार्ज होता है +3 और ऑक्साइड का O -2। हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा Al2O3, क्योंकि ये 2 Al के साथ मल्टीप्लाई जाएगा और ये जो 3 है वो O के साथ मल्टीप्लाई जाएगा। सो इस हिसाब से एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिएट होगा। सो सेम में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड की वैलेंसी है जो आपको आगे के टेबल में वैलेंसी लर्न करनी पड़ेगी। Ca की हो जाएगी +2, ऑक्सीजन की हो जाएगी -2 और ये दोनों आयन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उस हिसाब से वो न्यूट्रल हो जाएंगे। सो हो जाएगा ClO। एक्चुअली ये बैलेंस हो जाएगा देखने जाए तो, क्योंकि दोनों की 2-2 है, सो वो बैलेंस हो गया। सो वी कैन राइट CaO। हियर द वैलेंसी ऑफ द 2 एलिमेंट आर सेम। हम लोगों ने अभी बात किया कि CaO हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे दैट इज़ अ Ca2O2, ऐसे नहीं लिखेंगे। सो सिंपली वी विल राइट CaO, क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। फॉर्मूला ऑफ द सोडियम नाइट्रेट दूसरी देखते हैं। सोडियम की फॉर्मूला, सोडियम की वैलेंसी है +1 यहाँ पे देखने जाएंगे तो, और NaO3 जो नाइट्राइट है उसकी हो जाएगी वैलेंसी -1। सो इसकी अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो कैंसिल आउट, तो वो हो जाएगा NaNO3। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम की वैलेंसी है +2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है -1। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हो जाएगी Ca और OH। जब ऐसे 2 होते हैं सो वो ब्रैकेट में डाल के 2 हो जाएंगे, जो हम लोगों ने आगे फॉर्मूला में बोली थी कि हम लोग आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। Note that the formula of the calcium hydroxide is CaOH, not a CaOH twice.
we use the bracket when we have two or the more than the ions in then formula O और H में दो ions है, O अलग की और H की अलग थी, तो वैसे अलग अलग आयंस एलिमेंट जब मिक्सड हो जाए तो हम लोग उसके लिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे, जो हमारे वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लास्ट पॉइंट था जो मैंने आपको बोला था, हम लोग आगे देखेंगे. Here the brackets around OH with the subscription 2 indicate that there are the two hydroxyl group joined to one calcium atoms. इसका मतलब ये हुआ कि एक कैल्शियम के लिए यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप्स जॉइंट होंगे. इन अदर वर्ड देयर आर द टू एटॉम्स ईच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे देखने जाए तो ऑक्सीजन का भी दो यहाँ पे एटॉम होगा और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन दोनों का एक्चुअली 2 होगा. सो यहाँ पे इस हिसाब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं. फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na की वैलेंसी हो जाएगी +1 और CO3 की हो जाएगी -2. जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा दैट इज़ Na2CO3. यहाँ पे हम लोगों ने क्यों ब्रैकेट नहीं डाला? जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे उसका चार्ज +1 था, तो जब +1 होता है तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नीचे बात करते हैं NH4. हम लोग बात करेंगे एमोनियम सल्फेट के बारे में. NH4 की वैलेंसी है +1 और SO4 की वैलेंसी है -2. जब हम लोग क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, सो ये यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस हो गई. आप यहाँ पे देखिए 2 है, सो यहाँ पे ब्रैकेट डालने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आगे रूल्स में पढ़ा उस हिसाब से. सो ऐसे 4 हो जाएगी. सो दिस इज एमोनियम सल्फेट की फॉर्मूला. बात करते हैं 3.5 मॉलिक्यूलर मास एंड द मॉलिक्यूलर कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट. मॉलिक्यूलर मास देखेंगे. इन सेक्शन 3.2.2 वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास. हम लोगों ने आगे के सेक्शन में एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा. दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, जिसको मॉलिक्यूलर मास ढूंढने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटॉम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी एटॉमिक मास है उसका पहले सम कर लेंगे, जो हम लोग नीचे एग्जाम्पल्स में देखेंगे किस हिसाब से. इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सप्रेस इन द एटॉमिक मास यूनिट U. सो इसीलिए हम लोग एटॉमिक मास का यूनिट यूज़ करेंगे U. पहले कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 3.1 एग्जाम्पल्स में. कैलकुलेट द रिलेटिवली मोलिकुलर मास ऑफ द हाइड्रोजन H2O. यहाँ पे आपको मास लर्न होने चाहिए, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं. एटॉमिक मास हाइड्रोजन के 1U है और ऑक्सीजन के 16U है. सब देखेंगे तो पानी की फॉर्मूला होती है H2O. दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, राइट. सो हम लोग पहले उसका 1 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन का पहले मास निकालेंगे. सो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2 × H + O. हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. जहाँ पे S दिख रहा है वहाँ पे हम लोग 1U डालेंगे और जहाँ पे O दिख रहा है वहाँ पे हम लोग 16U डालेंगे. सो हम लोगों ने 2 की जगह पे 2 लिखा, H की जगह पे 1 लिखा यहाँ से लेके, और फिर 1 की जगह पे 1 डाला हम लोगों ने, और 16 की जगह पे हम लोगों ने 16 लिख दिया. 2 × 1 हो जाएगा दैट इज़ ऑफ 2 और 16 × हो जाएगा 16. दोनों का प्लस करोगे तो 18U, और इस हिसाब से आपको मास कैलकुलेशंस मिल जाएगा. ठीक, अब बात करते हैं HNO3 में. सो HNO3 में हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है और O3 है. सो यहाँ पे मैंने पहले हाइड्रोजन का H1 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एटॉमिक मास मैंने डाल दिया. फिर N का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपको टेबल में जाके चेक करना है, तो आपको मिल जाएगा 14. और फिर यहाँ पे O के साथ 3 नंबर है, यहाँ पे देख रहे हो तो. सो 3 × आपको करना पड़ेगा 16 जो होगा 48, जो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया. नाउ यू हैव टू 1 + 14 + 63 करोगे तो आपको 63 आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं 3.5.2 फॉर्मूला यूनिट मास. The formula unit mass of the substance is the sum of atomic mass of all the atomic in the formula unit of compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate molecular mass. हम लोगों ने ऊपर जो molecular mass ढूंढा उसी हिसाब से हम लोग find करेंगे. The only difference is that we use the formula unit for those substance whose constituent particles are the ion. For example, sodium chloride as discussed above. फॉर्मूला है उसका NaCl. ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है. सो इसका मतलब ये हो गया कि Na मतलब 1 है और उसका Na का जो एटॉमिक मास है वो 23 है. अभी Cl का है 1 × 35.5. सो जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.5. नेक्स्ट बात करते हैं CaCl2 के बारे में. सो CaCl2 में Ca का 1 है. तो Ca का पहले तो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ ऑफ 40,
और Cl2 यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स Cl 2 बारी होगा, तो Cl मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। सो Cl का 35.5 है और उसके साथ 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले 40 की जगह पे 40, 35 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 71। सो 71 प्लस 40 हो जाएगा 111 U। हम लोगों ने यूनिट यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम लोगों ने हाइड्रोजन का लिया, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, पहले हाइड्रोजन लिया फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो हम लोग जब बैलेंस करते हैं तो हम लोग को हाइड्रोजन का पूरा पानी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन के एक्चुअली हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, सो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम लोग पहले उसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो पहले मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। ऑक्सीजन का भी 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। अगर आपने देखा होगा तो हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का तो 2 मेरे पास बैलेंस ही है, तो मैं यहाँ पे दूसरा 2 डाल देती हूँ। सो इस हिसाब से 2H2O प्लस O2 गिव आउट 2H2O। इस हिसाब से आप इंडिकेट कर सकते हो, आप फॉर्मूला को बैलेंस कर सकते हो। द अबव reactions indicate that 2 molecules of hydrogen combine with the 1 molecule of oxygen to form a 2 molecule of the hydrogen। जब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होगा, तब हमारे पास पानी के 2 मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे। 4U of the hydrogen molecules combine with the 32U of ऑक्सीजन। ये क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हमारे 2H2 है, सो 2H2 का मतलब हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई H है। सो हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का मास क्या है 1, सो यहाँ पे 4U इसीलिए दिखा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उसका जो मास होगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास, वो 4U हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है, सो ऑक्सीजन का 2 है, सो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई O। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा 32, इसीलिए यहाँ पे 32 शो करता है। सो 32 प्लस 4 आप जब प्लस करोगे तो टोटल पानी का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 36U। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर पाओगे। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशंस दैट द quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecule, और number of molecule के mass से हम लोग उसकी quantity बता पाएंगे। But the chemical reaction equation indicate directly the number of the atom or the molecule taking part in the reactions. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in term of number of a molecule of a atom rather than their masses. So हम लोग numbers को और ज़्यादा ध्यान से करेंगे compared to masses. So a new unit mole was introduced. इसीलिए उसको और carefully नापने के लिए हम लोगों ने एक और concept create किया, that is a 1 mole. 1 mole of any species of atom, यहाँ पे कुछ diagrams दिया हुआ है आपको कि 1 mole is equal to कितना होता है, वो आप learn कर सकते हो। Molecule and is the quantity is the number having the mass equal to the atomic or the molecular mass in the gram। 1 ग्राम के अंदर जो मास इक्वल टू होगा एटॉमिक या फिर मोलिकुलर मास की कंपैरिजन्स में, तो मोल हम लोग किस हिसाब से फाइंड करेंगे, यहाँ पे उसकी फॉर्मूला लिखी हुई है। द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स, वो है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर इज 23। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ये एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से फाइंड की हुई है और इसको बोलेंगे एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट। नेम इज़ ऑनर बाय इटालियन साइंटिस्ट अमेल्डियो एवोगाड्रो। उन्होंने अपने नाम के बाद ये यूज़ किया था, ही इज़ द फाइंडर, तो उनके नाम से फिर वो फॉर्मूला को एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ से 1 मोल का वैल्यू हम लोग को मिलता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर इज 23 इन अ नंबर। 1 डजन में 12 नंबर्स होते हैं और 1 ग्रॉस के अंदर 12 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट मीन्स 144 नोज होते हैं। बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू द नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज। नंबर्स दिखने के अलावा मोल्स के एक और एडवांटेज है कि हम लोग उसके बारे में डजन और ग्रॉस के बारे में भी पता पाएंगे। एडवांटेज इज दैट मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ एन पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड, और सारे 1 मोल की जो पार्टिकल्स के सब्सटेंस के मास है, वजन है उसका, वो फिक्स हो जाएगा। सबसे बेस्ट इसका एडवांटेज यही है कि हम लोग को मास का जो उसका सब्सटेंस का जो वजन है वो फिक्स क्वांटिटी में मिल जाएगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और द मॉलिक्यूलर मास इन द ग्राम्स, और 1 मोल का जो सब्सटेंस का मास होगा वो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का ग्राम में जितना होगा उतना बराबर होगा। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ अ 1 एटॉम ऑफ दैट एलिमेंट इन द एटॉमिक मास यूनिट U, और वहाँ पे एटॉमिक जो मास होगा एलिमेंट का वो बताएगा कि एक एटॉम के अंदर उसका मास कितना है। टू गेट द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट,
मोलर मास वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट, उसका चेंज हो जाएगा यूनिट में यू से लेके जी, मतलब हम लोग को मोल की जगह पे मोलर मास यूज़ करना पड़ेगा टर्म और उसका यूनिट हो जाएगा जी। मोलर मास ऑफ एन एटॉम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 यू की जगह पे हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास पर ग्राम, दैट इज़ 1 ग्राम। 1 न्यू हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए हम लोग एवोकाडो के हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर इज 23, वो होगा एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे हम लोग 16 यू की जगह पे 16 जी, जो 1 मोल में होगा, दैट इज ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर इज 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। To find the gram molecule's mass or the molar mass of a molecule, we keep the numerical value the same as the molecular mass. हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखेंगे जो हम लोग मोलिकुलर मास में लेते थे, बट एक सिंपल चेंज होगा, दैट इज यू से उसका यूनिट हो जाएगा जी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पानी का हम लोगों ने ढूंढा मोलिकुलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 यू। फ्रॉम हियर हम लोग को समझ में आ गया कि वो 1 यू वाटर हैज़ अ 1 मोलिकुलर ऑफ वाटर एंड 1 ग्राम उसका मोल मोलिकुलर ऑफ वाटर होगा। 6.022 multiplied by 10 power is 22 molecule of a water. Chemists need the number of atoms and molecule while carrying out the reactions. Chemist को जब भी ये सारे रिएक्शंस करते हैं तो उनको एटम और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस पता होने चाहिए, उनके लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन द ग्राम, सो इसलिए उनको उनका मास ग्राम में पता होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 23 नंबर, रिलेटिव मास इन ग्राम लिखा है ये। दस द मोल्स इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। द होल वर्ड मोल इंट्रोड्यूस किया था लगभग 1896 में विलियम ऑसवाल्ड ने, हु डिराइव द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मोल्स मीनिंग द हीप और द पाइल, जिन्होंने मोल का मतलब बताया हुआ था हीप या पाइल। Substance may be considered as a heap of the atoms or the molecule. The unit moles was accepted in 1967. 1967 में ये concept accept कर दिया गया था to provide the way to reporting the large number and the massive heap of the atom and molecule in the simple, ताकि एटम का हिप और मॉलिक्यूल का हिप ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने मोल वर्ड यूज़ किया था। जब हम लोग मोल वर्ड यूज़ करते हैं तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल का पूरा हिप है, ढगला है, मतलब ऐसे।